एवरीवन। आज हम हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन के लेसन प्लान को डिस्कस करेंगे। इस लेसन प्लान का यूज आप अपनी एससीपी में भी कर सकते हैं। एससीपी मीनिंग स्कूल एक्सपीरियंस प्रोग्राम। जब आपको स्कूल में पढ़ाने के लिए भेजा जाएगा तो वहाँ पर आपको कई सारी एक्टिविटीज करवानी होंगी। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट के लेसन प्लान के थ्रू आपको लिखना भी होगा, तो वहाँ आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ आज हम लेसन प्लान नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। आपको टोटल 10 लेसन प्लान बनाने होंगे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में, जिसमें से आज हम लेसन प्लान नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। लेसन प्लान को बनाने से सबसे पहले आपको इंट्रो पार्ट लिखना होगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है। आपको कुछ इसी तरीके से ये इंट्रो पार्ट लिखना है, जहाँ पे सबसे पहले आपका नेम आएगा, देन सब्जेक्ट कि आप किस सब्जेक्ट का लेसन प्लान बना रहे हैं, देन नेम ऑफ द एक्टिविटी, क्योंकि हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में आप बच्चों को एक्टिविटी करवाएंगे। यहाँ पे आप अलग अलग तरीके के गेम्स खिला सकते हैं। ऐसे गेम्स हो सकते हैं जो हम खेल रहे हैं, यानी कबड्डी हो सकता है, खो खो हो सकता है, जो ट्रेडिशनल गेम है या जो चले आ रहे हैं। आप इस तरीके के कोई से भी गेम्स को खिला सकते हैं। साथ ही साथ आप रिक्रिएशनल गेम भी बच्चों को प्ले करवा सकते हैं। आप अपनी तरफ से भी कोई एक्टिविटी सोचकर प्ले करवा सकते हैं। तो यहाँ हम रेज डांस एक्टिविटी को प्ले करवाएंगे, और शायद आपने भी इस एक्टिविटी का नाम पहले भी सुना होगा, आप लोग भी ये करते होंगे। तो यहाँ हम फ्रेज डांस एक्टिविटी का लेसन प्लान बना रहे हैं। ये आपके लेफ्ट हैंड साइड का जो सीक्वेंस है वो कुछ इसी तरीके से होना चाहिए। इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। और हाँ, आप नेम ऑफ द एक्टिविटी आप जब लिख रहे हैं तो यहाँ पे मैंने फ्रेज डांस लिखा है, और आप देख रहे होंगे कि इसके नीचे डबल अंडरलाइन है। तो आप अपनी इस टॉपिक, जो आपका मेन टॉपिक है, उस पर ऐसे ही आप डबल अंडरलाइन कर लेंगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। देन लेफ्ट हैंड साइड आप सबसे पहले क्लास लिखेंगे, उसके बाद नंबर ऑफ द स्टूडेंट। आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। मेरी 5th क्लास थी, इसीलिए मैंने इसे 5th क्लास के लिए बनाया है। फ्रेज डांस ऐसी एक्टिविटी है जो हर क्लास के बच्चों के लिए या हर एज ग्रुप के बच्चों के लिए बहुत अच्छी होती है। तो आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, आप किसी भी क्लास के लिए बना सकते हैं। मेरे क्लास में 40 स्टूडेंट थे, इसलिए मैंने 40 लिखा है। आपकी क्लास में जितने बच्चे होंगे आप उसी को लिखेंगे। टाइमिंग आपको 40 मिनट मैंने यहाँ पे ली है। आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, लेकिन आपको याद रखना है कि अगर आप कोई भी एक्टिविटी के लिए लेसन प्लान बना रहे हैं तो कम से कम 30 से 40 मिनट्स का लेसन प्लान होना चाहिए। ये नहीं कि आपने 20 मिनट 10 मिनट बना लिया, कंप्लीट हो गया। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है। 30 से 40 मिनट का जरूर होना चाहिए, ये आपको पता होनी चाहिए। देन लास्ट में हम डेट लिख रखे हैं। अगर आपने इस लेसन प्लान को डिलीवर किया है, मतलब आपने बच्चों को सही में से प्ले करवाया है, इसको अपने एससीपी में यूज किया है। जिस डेट को यूज किया है आपको वो डेट यहाँ लिखनी है, मैंने लिखी है यहाँ पर। अगर नहीं की है तो आप इस डेट को नहीं लिखेंगे, इस वाले एरिया को आप ब्लैंक छोड़ देंगे। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा जाएगा। अगर आपने की है तो आप अपने डेट को लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि इस गेम को प्ले करवाने के लिए आपको क्या क्या मटेरियल की रिक्वायरमेंट होगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमें म्यूजिक प्लेयर चाहिए होगा, क्योंकि हम फ्रेज डांस करवा रहे हैं। तो फ्रेज डांस मतलब एक ऐसी एक्टिविटी जिसमें बच्चे डांस करेंगे। जैसे गाना स्टार्ट होगा, बच्चे डांस करना स्टार्ट करेंगे, मूवमेंट करेंगे, और जैसे गाना स्टॉप हो जाएगा तो बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। तो इसीलिए हमें एक लाउड स्पीकर चाहिए या म्यूजिक प्लेयर चाहिए, जो आपको क्लासरूम में भी अवेलेबल हो जाएंगे, आपके स्कूल में भी होंगे। देन आप अपनी तरफ से भी अरेंज कर सकते हैं अगर आपके स्कूल में ना। इसके अलावा आपको ओपन स्पेस चाहिए, बहुत खाली जगह चाहिए, जहाँ पर आप बच्चों को ये एक्टिविटी करवा सकते हैं। मटेरियल यूज के बाद अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव की ओर। आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि यहाँ पे मैंने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखी है। आपको भी इसी तरीके से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव लिखनी है। आपने कई जगह लेसन प्लान में देखा होगा कि जनरल ऑब्जेक्टिव लिखा जाता है मटेरियल रिक्वायरमेंट या यूज के बाद, लेकिन यहाँ पे मैंने जनरल ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा है। तो इसका रीज़न ये है कि जब भी आप एससीपी में लेसन प्लान बनाएंगे
तो जनरल ऑब्जेक्टिव जो है वो हर लेसन प्लान यानी हर एक सब्जेक्ट के लेसन प्लान के लिए सेम होते हैं, हर एक लेसन के लिए सेम होंगे। कि जनरल ऑब्जेक्टिव मीनिंग जो आप बच्चों को ये सब्जेक्ट से रिलेटेड एक्टिविटी करवा रहे हैं तो वो उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा। तो इसीलिए सारे जनरल ऑब्जेक्टिव हर लेसन प्लान के कॉमन होते हैं। तो इसे आप सबसे फर्स्ट पेज पे आपकी जो फाइल होगी स्टार्टिंग की, और जब आप फाइल बना रहे होंगे तो उसमें आप ये लिख सकते हैं। इसमें आप 10 से 20 अपने अकॉर्डिंग जितने भी आपको जनरल ऑब्जेक्टिव लिखने हैं वो लिख सकते हैं। मैंने भी लिखे थे, तो मैं आपको वो शेयर कर दूंगी। आप वहाँ पे मतलब मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी चेक कर सकते हैं, और यूट्यूब पे भी मैं अपलोड अपलोड कर दूंगी, आप वहाँ पे भी देख सकते हैं। बट यहाँ पे आपको सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव दिखा रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को ही लिखना है। जो हमारा जनरल ऑब्जेक्टिव है वो आपको फर्स्ट पेज पर लिखना है, जो आपके इंडेक्स के बाद आएगा। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव यहाँ पे हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन में कम से कम आपको 5 लिखने चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा आप 7-8 लिख सकते हैं। वो आपकी चॉइस है कि आप कितना लिखना चाहते हैं। तो प्रेस डांस प्ले करने से बच्चों के अंदर क्या क्या स्किल बढ़ेगी, तो वो देखिए। एक तो बच्चों की लिसनिंग स्किल बढ़ेगी, क्योंकि बच्चे गाना सुनेंगे और सुनने के बाद उस पर मूव करेंगे, तो उससे बच्चों की अ, जो लिसनिंग स्किल है वो इनहेंस हो जाएगी। साथ ही साथ उनके अंदर डेवलपमेंट होगा, किस चीज़ का आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके से मूवमेंट करने का बच्चों के अंदर, क्योंकि बच्चों को मूवमेंट भी करवाना एक हमारी जिम्मेदारी होती है। हम एक टीचर पीपल टीचर हैं, बट हमारी ये हम जो सीख रहे हैं तो हमें ये सब कुछ पूरी तरीके से सीखना है कि बच्चों को कैसे उनके फिजिकली मेंटली डेवलपमेंट इमोशनली डेवलपमेंट हम कर सकते हैं। तो ये भी इम्पोर्टेंट है। देन इसके अलावा बच्चों में सेल्फ कंट्रोल भी इम्प्रूव होगा। सेल्फ कंट्रोल कैसे इम्प्रूव होगा, बच्चे जैसे ही गाना सुनेंगे बच्चे मूवमेंट स्टार्ट कर देंगे, गाना बंद होते ही बच्चे रुक जाएंगे, तो इस तरीके से उनके माइंड का जो सेल्फ कंट्रोल है वो इंक्रीज होगा। फोर्थ नंबर, उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और जो प्रेज होंगे, जैसे अभी हमने प्रेज डांस के बारे में ही पढ़ा है, तो जो प्रेज होंगे यानी जब गाना स्टॉप होगा तो उस टाइम पे वो अलग अलग तरीके के अलग अलग तरीके के शेप्स में मूवमेंट में स्टॉप होंगे। मान के चलिए, और कोई बच्चे के ग्रुप्स हैं, कुछ बच्चों के ग्रुप्स हैं वो ट्रायंगल शेप बना रहे हैं, कुछ सर्कल बना रहे हैं, कुछ स्क्वायर बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट स्टैचू बन जा रहे हैं, तो इस तरीके से उनके अंदर क्रिएटिविटी बढ़ेगी। देन इसके अलावा उनके बीच में टीम वर्क भी बढ़ेगा, क्योंकि वो एक टीम में वर्क करना समझ जाएंगे। मतलब टीम में कैसे वर्क करते हैं, और एक दूसरे की हेल्प कैसे करते हैं, पीयर इंटरेक्शन को अच्छे से समझ पाएंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं प्रेजेंटेशन की ओर। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रेजेंटेशन में मैंने ब्लैंक पेज का इस्तेमाल किया है, यहाँ पे यूज किया है। आपको नॉर्मली प्रेजेंटेशन में 6 लाइन बनानी है, 6 कॉलम बनाने हैं, जिसमें पहला कॉलम ये ड्यूरेशन का होगा। आप सीरियल नंबर को छोड़कर मैंने बोला है कि 6 कॉलम बनानी है। तो पहला कॉलम आपका ड्यूरेशन है, सेकंड कॉलम आपका फॉर्मेशन है, एंड थर्ड कॉलम मैंने यहाँ पे इलिस्ट्रेशन लिया है। अगर आप देखेंगे तो इलिस्ट्रेशन जो होता है हमारा वो लास्ट कॉलम होता है, बट ब्लैंक पेज पर इलिस्ट्रेशन यानी ये जो फिगर टाइप का बना हुआ है ये बनाने में इजी होता है, इसीलिए मैंने इसे थर्ड कॉलम में लिया है। तो इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट आप ऐसे भी ऐसे ले सकते हैं। एंड फोर्थ कॉलम यहाँ पर हमने सब्जेक्ट मैटर लिया है कि किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। 5 कॉलम हमारा मेथड है कि हम किस मेथड का यूज कर रहे हैं। एंड 6 कॉलम हमारा प्रोसीजर है कि क्या प्रोसीजर होगा, कैसे ये जो भी हम एक्टिविटी करवा रहे हैं वो किस तरीके से हो रहा है। तो इस तरीके से ये 6 टोटल 6 कॉलम बनाने हैं, आपको ये पता होना चाहिए। यहाँ सबसे पहले हम प्रेजेंटेशन में जो मैंने लिखा है वो इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा है, आप देख रहे होंगे यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट लिखा हुआ है, जिसमें हम बच्चों को सबसे पहले क्या करवाएंगे, असेंबली करवाएंगे। इसके लिए हम कमांड मेथड का यूज करेंगे, जिसमें हम बच्चों को कमांड देंगे कि वो अपने क्लासरूम से एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे और फिर ग्राउंड की ओर चलेंगे। देन सेकेंड हमारा वार्मिंग अप है,
बच्चों को हम वार्मिंग अप करवाने के लिए कहेंगे, और इसके लिए भी हम कमांड और डेमोन्स्ट्रेट मेथड का यूज करेंगे। डेमोन्स्ट्रेट मेथड मतलब हम उन्हें डेमो देकर फिर सिखाएंगे कि कैसे हम कर सकते हैं। तो इसमें भी हम बच्चों को यही करवाएंगे कि आप मतलब वार्मिंग अप कीजिए, और एक तरह से हम उन्हें कमांड भी देंगे कि किस तरीके से करना है, इससे क्या बेनिफिट मिलते हैं। आप ये भी बच्चों को बता सकते हैं कि कि वार्मिंग अप करना किसी भी एक्टिविटी से पहले क्यों ज़रूरी होता है। इलिस्ट्रेशन बनाएंगे। यहाँ पे मैंने 10 मिनट्स का ड्यूरेशन लिया है। जो हमने वार्मिंग अप और इंट्रोडक्शन पार्ट किया है उसके लिए मैंने 10 मिनट लिया है। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन का यूज किया था क्योंकि बच्चे स्ट्रेट लाइन में आएंगे, स्ट्रेट लाइन में ही खड़े होंगे और उसके बाद ही वार्मिंग अप करेंगे। यहाँ पे इलिस्ट्रेशन बनाया है, देख लीजिए कि बच्चे इस तरीके से क्लासरूम से स्ट्रेट लाइन में आएंगे। देन यहाँ पर देखिए, आप वार्मिंग अप के लिए बच्चों के अलग अलग पोजिशन होंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं, अलग अलग तरीके के पोस्चर बना सकते हैं। सेकंड हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट है। इंट्रोडक्शन पार्ट में आप बच्चों को एक्टिविटी के बारे में बताएंगे। तो इसमें भी हम कमांड और डेमोन्स्ट्रेट मेथड का यूज करेंगे। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि एक्टिविटी क्या है, कि कैसे आपको जैसे ही गाना स्टार्ट होगा आपको डांस करना है, गाना बंद होते ही आपको फ्रिज हो जाना है। आप डिफरेंट डिफरेंट शेप में फिर फ्रिज हो सकते हैं, अलग अलग तरीके के स्टैचू बन सकते हैं, इस तरीके से हम बता सकते हैं। तो इसके लिए आप डेमो भी दे सकते हैं कि टीचर पहले गाना स्टार्ट करेंगी और फिर डांस करके दिखाएंगे और फिर उसके बाद आप फ्रेश हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप बच्चों को भी बता सकते हैं। इसके लिए मैंने 5 मिनट्स लिया है क्योंकि बच्चों को ये डांस की एक्टिविटी के बारे में बस हमें बताना ही है, तो इसलिए मैंने 5 ही मिनट लिया है। आप भी ले सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो 5 मिनट काफ़ी है, सफिशेंट है कि हम किसी बच्चे को एक्टिविटी के रूल्स और रेगुलेशंस को समझा सके। इसमें हमने स्ट्रेट लाइन का यूज किया है। इंट्रोडक्शन पार्ट के लिए मैंने सिर्फ 5 मिनट का टाइम ही यूज किया है। आप अपने अकॉर्डिंग टाइम मैनेजमेंट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज किया है। बच्चों को स्ट्रेट लाइन में खड़ा करके उन्हें डेमो देंगे ताकि सभी बच्चों को सही से विजुअल हो सके और वो सही से एक्टिविटी को समझ सके। तो इसके लिए आप इलस्ट्रेशन अपने अकॉर्डिंग भी बना सकते हैं और इस तरीके से भी बना सकते हैं। इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद हम मेन एक्टिविटी की ओर बढ़ते हैं। मेन एक्टिविटी में आप बच्चों को प्रैक्टिस करवाएंगे। प्रैक्टिस करवाएंगे, इसके लिए आप बच्चों को स्टेप वाइज सिखाएंगे, और वैसे ही आप म्यूजिक प्लेयर को स्टार्ट करेंगे और फिर बच्चे डांस करना स्टार्ट करेंगे। एंड स्टेप 2 में बच्चे डांस करते हुए जैसे स्टॉप कर देंगे हम, मतलब म्यूजिक प्लेयर को स्टॉप कर देंगे तो बच्चे फ्रेश हो जाएंगे। वो अलग अलग तरीके के शेप में फ्रेश होंगे। कुछ एनिमल शेप बनाएंगे, कुछ ट्रायंगल शेप बनाएंगे, कोई एक पैर पे खड़ा हो जाएगा। तो वो अपने अकॉर्डिंग वो लोग भी अलग अलग तरीके की क्रिएटिविटी दिखाएंगे। आपको बस एक बार इन्फॉर्म कर बताना है कि आप अलग अलग तरीके के शेप में फ्रेश हो सकते हैं, तो वो उनकी क्रिएटिविटी खुद ही इंक्रीज हो जाएगी। इसके लिए आप कमांड मेथड का भी यूज करेंगे, क्योंकि बच्चों को हमें कमांड मेथड से ये फायदा होता है कि बच्चे हमारी बातों को सुनते हैं कि और उसे समझने की कोशिश भी करते हैं और साथ ही उसे अप्लाई भी करते हैं। टी के लिए हमने यहाँ पे 15 मिनट लिया है क्योंकि यहाँ पे बच्चों को प्रैक्टिस भी करवानी है, साथ ही उन्हें प्ले भी करवाना है, तो इसीलिए 15 मिनट्स लिया है। और यहाँ पे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के स्ट्रक्चर बनाए हैं कि वो इस तरीके से फ्रेज हो सकते हैं। आप भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये स्ट्रेट लाइन भी है, पहले तो स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे, फिर उसके बाद वो अलग अलग तरीके की पोजिशन में आ जाएंगे। तो यहाँ पे कोई नीड नहीं है कि आप क्या लिखें, लेकिन हाँ पहले तो स्टार्टिंग में वो स्ट्रेट लाइन में ही रहेंगे क्योंकि जब हम उन्हें बता रहे थे तब वो सारे स्ट्रेट लाइन में थे। डांस मूवमेंट और ये एक्टिविटी के दौरान फिर वो अलग अलग पोजीशन में आ जाएंगे। तो मेन एक्टिविटी के बाद हम चलते हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे हम पहले समझते हैं। तो फोर्थ पॉइंट हमारा है कूल डाउन, क्योंकि अब बच्चे एक्टिविटी कर चुके हैं तो उन्हें कूल डाउन भी करवाना होगा। उनके मसल्स जो
स्ट्रेच हो चुके हैं उनको भी अब हमें कूल डाउन करवा के ठीक करना है। ये कैसे, जैसे वार्मिंग अप हमारे लिए मतलब इम्पोर्टेंट होता है, वैसे ही कूल डाउन भी हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। ये बात हम बच्चों को बताएंगे भी और उन्हें करवाएंगे भी। इसके लिए आप डेमोन्स्ट्रेट एंड कमांड मेथड का यूज कर सकते हैं, मतलब करेंगे। इसमें बच्चों को डेमो देकर कूल डाउन करवाएंगे। अगर बच्चों को नहीं पता होगा तो उन्हें पता भी चल जाएगा कि कैसे कूल डाउन करते हैं। साथ में कमांड इसलिए देंगे ताकि बच्चे आपको फॉलो करें, आपकी आपके द्वारा जो भी करवाया जा रहा है उसको फॉलो करें। तो इसके लिए इलिस्ट्रेशन भी बनाया है हमने। तो इसके लिए जो इलिस्ट्रेशन और उसकी टाइम ड्यूरेशन है वो 5 मिनट्स का रहेगा। और हमारी जो फॉर्मेशन है, यानी जो बच्चे कर रहे होंगे उनकी पोजीशन स्ट्रेट लाइन में ही रहेगी। और वो कूल डाउन कर रहे होंगे तो वो इसी तरीके से करेंगे जैसे वार्मिंग अप होता है, कुछ इसी तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे मैंने इलिस्ट्रेशन भी बनाया है जो कि हमारा यहाँ पे आपको शो अप हो रहा है। तब हम एक्टिविटी को डिसमिसल करेंगे, ख़त्म करेंगे, एंड करेंगे। तो यहाँ पे आप कमांड मेथड का यूज करेंगे। जैसे बच्चे हमने स्टार्टिंग में बच्चों को असेंबल किया था, वैसे ही हमें यहाँ पे डिसमिसल करना है। बच्चों को कमांड देंगे कि अब वो एक स्ट्रेट लाइन में आ जाएंगे और फिर अपने अपने मतलब क्लासरूम में अपनी अपनी सीट पर जाकर बैठ जाएंगे, स्ट्रेट लाइन में ही अपने क्लासरूम की ओर चले जाएंगे। तो इसके लिए आप फिर इसके लिए आप टाइम ड्यूरेशन 5 मिनट्स रखेंगे और वही स्ट्रेट लाइन मेथड रहेगा। और बच्चों के लिए एक इलिस्ट्रेशन बनाएंगे कुछ इस तरीके से। देन ये कंप्लीट होने के बाद ये हमारा लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे भी कि ये लेसन प्लान हमारे लिए बहुत अच्छा रहा, बच्चों ने इसमें एंजॉय किया है, फन किया है और ये बच्चों को अच्छे से एंगेज करने में ये एक्टिविटी हेल्प करेगी। तो यहाँ पे हमारा ये लेसन प्लान कंप्लीट हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर कर दीजिएगा। एंड आप मेरी टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको ये पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू।